रूप में जाना जाता है। आपने कबीर साहब का नाम सुना है, कई बार उनके ज्ञान को श्रवण करने का भी अवसर मिला है। ऐसे महान संत सदगुरु कबीर साहब से किसी भक्त ने पूछा है, प्रश्न पूछा है, कि संसार में मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो सबसे अधिक बुद्धिमान है। पशु पक्षी कीड़े मकोड़ों की अपेक्षा मनुष्य बहुत बुद्धिमान प्राणी है। लेकिन इतना बुद्धिमान होते हुए भी ये बहुत बुद्धिमान है, परंतु बहुत दुखी रहता है, बहुत चिंतित रहता है और बहुत परेशान भी रहता है और बहुत भ्रमित रहता है और बहुत सी आदतों में फंसा रहता है। तो इसकी बुद्धि का क्या यही कमाल है कि ये बहुत दुखी रहे? बुद्धिमान व्यक्ति को दुख के फंदे से तो निकल जाना चाहिए। टेंशन में रहता है। तो कबीर साहब कहते हैं, बुद्धिमान है परंतु मनुष्य को स्वयं का ज्ञान नहीं है, जिसको आत्मज्ञान कहते हैं। स्वयं का बोध नहीं कि मैं कौन हूं। ये संसार जो दिखाई देता है इसी को ये सत्य मान लेता है और सत्य मान करके इसी के पीछे ये परेशान रहता है। लेकिन ये संसार जो दिख रहा है, ये संसार संतों ने इसको सपना कहा है, लेकिन संसारियों ने इसको अपना कहा है। और जिसने अपना कहा है वही टेंशन में ज़्यादा है और जिसने सपना कहा है वो सुख में ज़्यादा है। इसको अपना मान लोगे तो यहाँ मोह हो जाएगा तो दुख में गिर जाओगे, और सपना मान लोगे तो यहाँ केवल प्रेम होगा, मोह नहीं होगा, तो दुख से ऊपर उठ जाओगे और सुखी हो जाओगे। ये 2 दिन का समागम अपना और सपना का समागम है। इसमें यही समझाना है, यही समझना है, अपना क्या है, सपना क्या है। शिव जी कहते हैं, सत हरि भजन जगत सब सपना, उमा कहो मैं अनुभव अपना। मेरा ये अनुभव है, भजन भक्ति सत्य है, बाकी जगत सब सपना है। और कबीर साहब भी कहते हैं कि सपने सोया मानवा, खोल जो देखे नैन, जीव परा बहु लूट में, ना कछु लेन न देन। कबीर साहब कहते लेना देना तो कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी लूटे जा रहे लूट रहे हैं। शांति लूट रही है, सुख लूट रहा है, प्रसन्नता लूट रही है, और जिसके लिए सब लूट रहा है वो भी धीरे धीरे छूट रहा है, और फिर भी आदमी का दम घुट रहा है और हम लूट रहे हैं। क्या खेल है निराला। सपने सोया मानवा, ये मनुष्य स्वप्न में सोया हुआ है। खोल जो देखे नैन, साहब कहते हैं आंखें खोलकर जो देख ले। जीव पर बहु लूट में,
ये जीव बहुत बड़ी लूट में पड़ गया है। न कछु लेन न देन, कुछ भी लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर लूटे जा रहे हैं। सबसे पहले मनुष्य की शांति लुट जाती है। सुख शांति की तलाश में हम जीवन भर लगे रहते हैं। बचपन में जितना खुश रहते थे उतना जवानी में खुश नहीं है, और जवानी में जितना खुश हैं उतना बुढ़ापे में खुश नहीं है, और बुढ़ापे में थोड़ी खुशी है तो मरते समय वो भी खुशी नहीं है, और अगला जन्म जब होता है तो बहुत दुख है, रोते रोते पैदा होते हैं। ये भी बड़ी मजे की बात है। इस जीवन में इतना दुख इकट्ठा हुआ है कि अगले जन्म में भी रोना पड़ता है। जिसका जन्म होता है वो रोता रहता है। अब उसका क्या खो गया रो रहा है, उसको क्या हो गया जो रो रहा है। तो कहते हो मुट्ठी बांध कर आया है। जन्म जब होता तो मुट्ठी बांध कर आ पाते, और जब दुनिया से विदा होते तो हाथ फैला कर, हाथ पसार कर जाते। लेकिन उस मुट्ठी में क्या लेकर आते हो? मुट्ठी बांध कर तो आते हो, पर उस मुट्ठी में लाते क्या हो? जितनी माताएं बन चुकी हैं वो सब मुट्ठी खोल कर देखती कि हो सकता कुछ सोना ही लेकर आया हो, 100 ग्राम। ये सब उसकी मुट्ठी खोलती, और मुट्ठी खोल कर देखती तो उसमें कुछ नहीं, मैल निकलता है। तो इनकी जिंदगी तो मैल को साफ करते करते ही बीत जाती है। वो मैल लेकर आए हो मुट्ठी में, मैल, गंदगी, कचड़ा। अब मैल लेकर जो आया है, गंदगी लेकर आया है, तो यहाँ गंदगी ही तो फैलाएगा, यहाँ पवित्रता क्या फैलाएगा? मैल ही फैलाता रहता है। और फिर हाथ पसार कर जाते हैं, साथ में कुछ जाता भी नहीं है। परंतु संत कबीर ये भी कहते हैं कि मुट्ठी में भले ही तुम्हारे मैल आया है और कुछ नहीं आया है, देखने में लगता और कुछ लेकर नहीं आए, पर साहेब कहते हैं फिर भी तुम बहुत कुछ लेकर आते हो, पर जो तुम लेकर आते हो उसको तुम जानते नहीं, और जो यहाँ से लेकर जा सकते हो उसको तुम पहचानते नहीं, समझते नहीं। मृत्यु के बाद भी तुम्हारे साथ में कुछ जाता है, और जन्म के साथ में भी तुम्हारे साथ कुछ आता है। क्या आता है और क्या साथ में जाता है, इस खेल को समझना है। आपके साथ में संस्कार आते हैं, आपके साथ में पाप पुण्य का प्रभाव आता है, आपके साथ में आपके पूर्व जन्म के कर्मों का प्रारब्ध भी आता है। और जब यहाँ जाते हो, यहाँ से, दुनिया से, तो धन तो नहीं ले जा पाते हो, न मकान ले जा पाते हो, न कार, न गाड़ी, लाड़ी, बाड़ी, साड़ी, कुछ नहीं ले जा पाते। फिर भी तुम्हारे साथ में जाता है। क्या जाता है? तुम्हारे जिंदगी भर किए हुए कर्मों के संस्कारों का प्रारब्ध रूप एकत्र होकर इस आत्मा के साथ में जाता है, और वही कर्म संस्कार तुमको अगले जन्म का निर्धारण करता है कि तुम्हारा जन्म कहाँ होगा, किस घर में जन्म होगा, किस जिले में होगा, किस गांव में होगा, कौन तुम्हारा बाप बनेगा। आप जिसको अपना बाप बनाना चाहो यहाँ से सेटिंग हो सकती है। जैसे मिसाइल यहाँ से सेट करते, जहाँ गिराना चाहो वहाँ गिर जाती है। पाकिस्तान में गिर जाएगी, अफगानिस्तान में गिर जाएगी, हिंदुस्तान में भी गिर सकती है। गुजरात से सेटिंग करो, यूपी में गिरा दो। ऐसे खैर तुम नहीं गिराओगे क्योंकि यूपी गुजरात एक ही देश है, लेकिन ये भी कर्म संस्कारों की मिसाइल है। इसको यहाँ सेट करना पड़ता है, और जैसी सेटिंग कर दोगे वैसी जगह पर तुम्हारा जन्म हो जाएगा, वैसी जगह पर तुम्हारा जन्म होगा। कितने लोग तो पाट में पैदा हुए, पाट में जवान हुए, पाट में बूढ़े हुए, पाट में कमाए, पाट में खेले, पाट में सोए,
और फिर ऐसी मिसाइल सेट किया कर्म संस्कारों की कि पार्ट में दोबारा फिर पैदा हुई, पार्ट के पार्ट में रहे।